हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे HPSC जो बोर्ड है, तो फ्रेंड्स जो बोर्ड है उन्होंने हमारा जो PGT इंग्लिश मेवात कैडर का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्ड हमारा सिलेबस है जो कि हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम में आने वाला है, जो कि हमने वैकेंसीज भरी थी, जो कि हमने पोस्ट फिल की थी PGT इंग्लिश की मेवात कैडर की, तो उसका जो सिलेबस है वो डाल दिया गया है फ्रेंड्स। तो डिटेल्ड यहाँ पे हमारा सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे पहले मैंने जो वीडियो थी, जो सिलेबस था, वो इसीलिए नहीं डाला था ताकि जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस आप देख सकें। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस रहेगा जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है। तो वन बाय वन हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहता है वो है सेक्शन ए में, जिसमें हमारा रीडिंग कंप्रीहेंशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारे 3-4 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो एक बार यहाँ पे 3 और 4 एंसिन रीडिंग पैसेज में बी सेट। में बी सेट का मतलब यहाँ है ये है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो पेपर होगा, जो कि स्क्रीनिंग PGT इंग्लिश का, वो किस बिहाफ पे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड जो हमारा बी सेक्शन रहता है वो क्या है, राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वही बात है हमारे, जो कि हमारे रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी हमारा इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, फैक्चुअल, जैसे हमारे जो आज की सोशल प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी कोई पैराग्राफ हो सकता है कि उसको हम कैसे लिखें, उसमें कौन कौन से की फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन टॉपिक से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारा लेटर कि फॉर्मल लेटर भी पूछ सकता है कि लेटर के कितने पार्ट होते हैं, हम किसी लेटर को कैसे लिखें, और उसमें हो सकता है कि जो लेटर की टाइप हैं कि लेटर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो कहने की बात यह है कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा जो लेटर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन, व्यूज़, स्टैंड इन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच etc ऑन ए गिवन सोशियो कल्चरल इशू। कोई भी हमारा सोशल हमारी कल्चर है उससे रिलेटेड आपसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और उसके ऊपर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल आपका रहने वाला है। वो हो सकता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक है उसके बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है एजुकेशन से, हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उससे हो सकता है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उससे भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो सेक्शन बी है वो ओवरऑल किसके ऊपर रहेगा, राइटिंग एबिलिटी के ऊपर रहेगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के ऊपर। जो हमारा थर्ड रहेगा वो क्या रहने वाला है, एक बार देखना। जो सी सेक्शन रहेगा वो ग्रामर और यूसेज का रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल किसके ऊपर रहने वाला है, जो कि हमारे सिंटैक्स होते हैं, जो सिमेंटिक होते हैं उनके ऊपर। मीन्स जो हमारे ग्रामर का जो फोनेटिक्स है कि कैसे हमारी फॉर्मेशन हुई है ग्रामर की, उससे जो उसके मेथड हैं उससे भी पूछा जा सकता है, और पेडागोगिकल हमसे टर्म है उनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो बाकी बात करते हैं तो डिटर्मिनर्स हैं उनसे, टेंसेज, क्लॉज, मॉडल्स, वॉइस, डिटर्मिनर्स, ये इन्होंने फिर से यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। टेंस, कहने की बात क्या है फ्रेंड्स, ओवरऑल जो हमारी ग्रामर है वो आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो आपको आनी चाहिए। कैसे आप कोई भी, जैसे इनमें हो सकता है कि यहाँ पे हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं दे रखी, तो वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, देखो आगे इन्होंने दे भी दिया है टेंसेस के बाद जो हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कहने की बात वही है कि फ्रेंड्स ओवरऑल आपकी ग्रामर है उसके ऊपर पकड़ ये देखेंगे कि आपको कितना अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है। फिर यहाँ देखेंगे ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ड, इडियम्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कंपोजिशन और ग्रामर दोनों से ही। फिर चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा डी सेक्शन रहेगा, जिसकी अगर हम बात करें तो ये लिटरेचर के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें शेक्सपियर से रिलेटेड वर्क हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है वहाँ से कोई भी इन्होंने नहीं दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन जो हमारे एलिजाबेथन एज, जो हमारी शेक्सपियरियन एज है, वहाँ से हमारा लिटरेचर हम मोस्टली मानते कि हमारे लिटरेचर की शुरुआत हुई है चौसर से, तो वहीं से आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद रोमांटिक पीरियड्स में यहाँ पे शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और कोलरिज हैं। इनके अलावा भी जो हमारे अलग से राइटर बचते हैं उनसे भी पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे रॉबर्ट साउदी हैं उनसे पूछ लिया जाए।
फिर आता है 19th और 20th सेंचुरी अमेरिकन इंग्लिश राइटिंग से, जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट, हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, हाउथॉर्न, एमिली डिकन्सन। देखो इन्होंने फ्रेंड्स ये अमेरिकन लिटरेचर के काफ़ी ज़्यादा पोइट्स राइटर दिए हैं, तो यहाँ अमेरिकन से भी लिटरेचर है वो पूछा जाएगा। फिर आता है हमारा बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर, ठीक है। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग में अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजी म्यूजिकल, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह कहने और ETC। यहाँ इसका मतलब क्या है, जो कि ओवरऑल हमारे इंडियन इंग्लिश राइटिंग है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग, वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात ये है कि फ्रेंड्स जो हमारा सिलेबस है 64 टू मॉडर्न, वो आपसे पूछा जाएगा, चाहे हमारा अमेरिका का हो, इंडिया का हो या फिर ब्रिटेन का हो। ओके, अब चलते हैं आगे कि आगे इन्होंने एक सेक्शन और रखा है जो कि पेडागोगिकल रखा है, जो कि साइकोलॉजिकल रखा है। तो यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कंसेप्ट, स्कोप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। ये हमारा पोर्शन कैसे रहेगा, जिसमें हमारी साइकोलॉजी, CDP और एजुकेशन साइकोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन है पुट किए जाएंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। तो ये आपसे पूछा जाएगा। बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा +1 और +2 से रिलेट करने वाला हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जाएगी कि हम 12th के बच्चे को कैसे पढ़ाएं, 11th के बच्चे को कैसे हम टीच करें। तो क्या उनके बीच में हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस प्रकार के एड्स हमें यूज़ करनी चाहिए, टीचर है उसका मेथड है वो क्या होना चाहिए, लर्नर हो उसको कैसा एनवायरनमेंट हम दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपका जो लेवल होगा वो +1 2 का रहेगा। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। आगे है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। फिर आता है फ्रेंड्स सेकंड जो पार्ट बताया है, पेडागोगिकल एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंस लर्नर। यहाँ पे हमारी बात हो रही है +1 और 2 के बच्चों की, जो कि हमारे एडोलसेंस में आते हैं। एडोलसेंस जो हमारी एज है उसमें आते हैं, मीन्स जो हमारे बच्चे आते हैं वो 15 से 17 साल के बच्चे आते हैं, किशोर बच्चे आते हैं, उनको हम कैसे टीच करें। आगे देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, कि कम्युनिकेशन है उसमें हम किन किन स्किल्स का यूज़ करें। टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट एंड अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी, ट्रेनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्रेंड्स हम करेंगे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर हम ओवरऑल हमारे सिलेबस को लेके चलेंगे, KV के साथ साथ जो हमारा स्क्रीनिंग है उसको भी। तो यहाँ हम मंडे से मैं सोच रही हूँ कि क्लास स्टार्ट करूँगी, जो कि हमारे इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगी, हमारे KVS एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए भी। फिर चलते हैं फ्रेंड्स आगे, जो फैक्ट है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। यहाँ पे हमें ऐड के बारे में पता होना चाहिए कि 12th और +1 के बच्चे के लिए हम किस प्रकार के एड्स की रिक्वायरमेंट दें। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, ये इन्होंने टॉपिक बताए हैं। फिर आता हमारा लास्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, और ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है। जनरल में अगर बात करें, तो जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा की जो GK आएगी वो आपसे पूछी जाएगी। जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपसे पूछा जाएगा, जो मैथ्स के आपके सम्स होंगी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जनरल पेपर रहेगा। बाकी हमारा पेडागोगिकल और लिटरेचर से रिलेटेड हमारा जो सिलेबस रहने वाला है, यही हमारा ओवरऑल सिलेबस था फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक, और अभी से हम कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स बी कंटिन्यू विद मी।